सो गाइस, आज वीकेंड का वार था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी और होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सबसे पहले श्रुतिका रोती हुई नजर आई थी अपना पैकिंग करते हुए कि मुझे घर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना। चुम रोकती हुई उनको नजर आई थी। यामिनी बोली कि कि ये सब ड्रामा चल रहा है। गाइस, मुझे थोड़ा सा अभी देखो क्या है, क्या अंदर है। हम इंसान के मन में तो झांक नहीं सकते, लेकिन हमें कभी कभी हमें भी तो फील करके कुछ बोल, हम हमेशा अपना फील करके बोल रहे होते हैं जो भी रिव्यू करता है। मुझे थोड़ा सा श्रुतिका के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वो जब से टाइम गॉड बनी है तब से ही बिग बॉस उसको टारगेट कर रहे थे। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ उसके साथ में चीजें कर रहे थे। ठीक है, और जिस तरीके से तो इतना उसका सैड होना थोड़ा सा बनता भी है, मतलब जो रो रही थी। लेकिन हाँ, घर जाने वाले पे मैं एग्री नहीं हो सकती। हर इंसान घर में रुकना चाहता है, वहाँ रहने के लिए आते हैं, और कोई भी 2 करोड़ रुपए देके घर से बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे आपको पता है, आप कुछ भी कर लो, बिग बॉस घर से नहीं निकालते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे ओवर लग रहा था। यस, आप अपसेट हो सकते हो क्योंकि पूरा घर आपके अगेंस्ट हो गया है, और जब से आप एक पावर मिली आपको तो आपके फ्रेंड्स आपके अगेंस्ट हो गए। वहां पे ऐसा ही सिचुएशन होगी, आपको बुरा ही लगेगा कि ये पावर ही क्यों आई थी, सब कुछ मुझ पे आ गया। ठीक है, प्लानिंग तो सारी बिग बॉस की खुद की थी, वो तो सिर्फ उन्होंने श्रुतिका पे डाल दिया, तो उसको बुरा लग सकता है। बट घर पे जाना, इस ये थोड़ा मुझे ओवर लग रहा था। घर पे जाना तक जो वो कहती मुझे घर जाना, भाई कोई नहीं जाता। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं यामिनी और जो कशिश। यामिनी ने जो पर्सनल बातें बोली हैं उनकी फैमिली के बारे में, वो नहीं बोलना चाहिए था। वो कौन से लोअर क्लास से आती हैं, मिडिल क्लास से आती हैं, रिच बैकग्राउंड से आती हैं, हाई फाई, कोई से भी बैकग्राउंड से कोई आता है, आप नहीं हो सकते हो बताने वाले कि अर्जुन तो बहुत रिच है, मम्मी पापा मिलते नहीं है। जो ठीक है, श्रुतिका से ही कुछ गलतियां हुई हैं, उसने ही बोला है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या उसने, मैंने नहीं देखा कि उसने ये बोला है कि मैं अपनी मम्मी को प्रूफ करने के लिए आई हूँ, उन्हीं को दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। नहीं, लेकिन फैमिली के लिए नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप घर में रहिए, लेकिन आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में वरुण धवन की एंट्री होती है, और वरुण धवन की जो मूवी आ रही है उसका प्रमोशन बहुत देर तक चला। उसमें विवियन से कुछ सवाल करे वरुण ने, पूछा कि विवियन, आप क्या कहना चाहोगे, जो मतलब आपकी जो दोस्ती है विवियन तुम्हारी और करण की, वो घर में कंटिन्यू क्यों नहीं हो पा रही है। मैं बताती हूँ उन्होंने क्यों पूछा ये वाला सवाल। क्योंकि वो भी उनके साथ में फुटबॉल खेलते हैं, विवियन और करण के साथ में वरुण धवन बाहर, तो बाहर से भी जानते हैं इनको। तो देखो, करणवीर हमेशा क्या बोलता हुआ नजर आता है कि मेरा दोस्त नहीं, अरे नहीं मेरा दोस्त नहीं था। तो करणवीर ने क्यों नहीं बोला उस टाइम पे वरुण धवन के सामने कि हम तो दोस्त थे ही नहीं बाहर, तो यहाँ पे कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं बोला ना। तो विवियन ने बोला वहां पे कि क्योंकि असलियत पता चल गई, इंटेंट पता चल गया। ठीक है, फिर दूसरा पूछा कि शिल्पा जी बड़ी नाराज हैं, 1 हफ्ते से आपसे बात नहीं कर रही हैं, आपको बुरा लगा। विवियन बोला नो, मुझे क्यों बुरा लगेगा। और फिर पूछा कि आपकी प्रायोरिटी 1 हफ्ते पहले आज से शिल्पा जी थी। उसने बोला नहीं, क्योंकि उसने बहुत करके देख लिया। अब वो नहीं बोलेगा ना, इतना कर लिया, आज से 1 हफ्ते पहले पूछा है ना, 1 हफ्ते से वो बहुत सारी चीजें कर रही है, 1 हफ्ते उससे पहले से ही वो बहुत सारी चीजें कर रही हैं, तो वो क्यों बोलेगा उनको प्रायोरिटी अपनी। और पूछा कि अच्छा तो फिर कौन है, तो विविन ने बोला मैं खुद हूँ, अपनी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। ठीक है, और दूसरा उनसे बेटी के बारे में पूछा कि क्या एडवाइस देना चाहोगे, तुम्हारे घर पे भी एक बेटी है। तो उन्होंने बोला यस यस, हाँ मेरी भी बेटियां हैं घर पे, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई हीरो जो भी है बाहर हैं, घर पे जो बेबी गर्ल्स बोलेंगी वही होगा। तो यस भैया, थोड़ा होता है, पापा जो होते हैं अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इवन मम्मी भी बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये एडवाइस किया क्योंकि वरुण के घर पे भी बेबी गर्ल है। फिर करणवीर से ये सवाल पूछे चुंग के बारे में कुछ कुछ। जी हाँ, तो गाइज ये बहुत देर तक ये, और जो जो न्यू है जो आई थी, जो लड़कियां वरुण के साथ थी प्रमोशन पे आई थी। और हाँ, विवियन के लिए एक चीज और बोली वरुण धवन ने कि थोड़ा सा ज्यादा स्माइल करो, क्योंकि बाहर जो लड़कियां हैं वो तुम्हें देख के स्माइल करती हैं, तुम्हारी जो फैन गर्ल्स हैं वो तुम्हें देख के स्माइल करती है, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए। ठीक है, और बाकी सबसे भी घर में बात करी थी, थोड़ी बातें हुई थी। काफ़ी देर तक प्रमोशन चला था। ये जो दो उनके साथ में फीमेल आई थी एक्ट्रेस, उन्होंने बोला था कि ये जो है करणवीर का गेम उन्हें पसंद आ रहा है दोनों को। उन्होंने करणवीर का गेम को सराहा था, अविनाश को भी अच्छा बोला था।
फिर उसके बाद में दिग्विजय को बुलाते हैं स्टेज पर। सलमान साहब पूछते हैं कि मतलब गलत हुआ तुम्हारे साथ में, घर वालों ने निकाल दिया। भाई कितनी बार उसको भी मालूम है गलत हुआ है, क्या पूछवाने की कोशिश की जा रही थी। तो गाइस फिर क्या होता है, पूरा का पूरा गेम पे बात होती है कि श्रुतिका से पूछते हैं सलमान सर के क्या हुआ। श्रुतिका ने मतलब मुझे घर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे ऊपर ही डाल दिया। वो मुझे उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करा कि मुझे पसंद नहीं था दिग्विजय, मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही थी उससे, तो मैंने इस वजह से चेंज नहीं करा। तो इससे पूछा गया, चुम और शिल्पा से पूछा कि चुम तुम ज़्यादा तुम ग्रुप में हो दिग्विजय के साथ में, तो तुमने एक बार भी दिग्विजय के लिए क्यों फाइट नहीं करा, तुम तो इसमें लगी हुई थी, करण को पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, तुमने एक बार भी क्यों नहीं बोला दिग्विजय के लिए, जब तुम लोग अपना आपको सबको ग्रुप कंसिडर करते हो, पर तुम तो नहीं बोले। ठीक है। और करणवीर से भी बोला सलमान सर ने कि तो करणवीर अपने फालतू में सिंपैथी खाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी वजह से गया है, सिंपैथी नहीं, वो रियल एक्सेप्टेंस है। अभी दिग्विजय के फैंस क्या वो सोचेंगे, या मतलब जो भी है उनका एक्सरसाइज, उसके फैंस के सोचेंगे अरे बेचारा करण देखना अपने ऊपर ले रहा है, उसने तो कुछ किया नहीं। असलियत में उसका गेम खत्म हो गया था इनके ग्रुप में जाने के बाद में। ठीक है। उसको वो रजत के साथ रहता शायद से तो आज वो गेम में होता, लेकिन वो इनके ग्रुप में गया। इन्होंने कभी दिग्विजय के बारे में सोचा ही नहीं था कभी भी। हमेशा अगर टाइम गॉड अगर इस ग्रुप के ऊपर आ रहा है तो या तो चुम बनेगी या करण बनेगा, ना तो शिल्पा बनेगी, और ना ही दिग्विजय के लिए सोचा जाता था, किसी के लिए नहीं सोचा जाता था, बस चुम और करण के लिए सोचा जाता है इस ग्रुप में हमेशा। दिग्विजय सिर्फ एक नंबर प्ले कर रहा था इनके ग्रुप में। ठीक है, कि कभी हमें 6 की जरूरत है तो है वो हमारे साथ में, 4 की जरूरत है तो वो है हमारे साथ में, उसके लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। और इवन दिग्विजय तक से पूछे सलमान सर ने कि अच्छा दिग्विजय तुम बताओ कि क्या मतलब तुम्हें किसकी वजह से तुम निकले हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो दिग्विजय ने खुद बोला कि ये चुम और करणवीर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि मैं इनके साथ में ऐड हो गया और हमेशा इनका सोच, आज रजत की तरफ होता और दिग्विजय भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता उस टोकरी में, तो क्या रजत किसको बनवाता, दिग्विजय को बनवाता। वो बाय हुक बाय क्रुक दिग्विजय को टाइम कॉर्ड बनवाता, तो दिग्विजय आज बाहर होता, नहीं होता। दिग्विजय से रिश्तों में गलती हो गई चूज करने में, वो गलत ट्रैक पर निकल पड़ा। ठीक है, उसने खुद भी बोल दिया कि चुम और ये लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अब लेटर लिख रहे हैं कि इसकी वजह से दिग्विजय चला गया। अरे तुम लोग भी तो कभी नहीं खेले ना उसके लिए, तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा था ना उसके लिए, आप क्यों लेटर वगैरह लिख रहे हो। शिल्पा से पूछा कि शिल्पा तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, या आज भी यही बोलोगी कि तुम्हें समझ में तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो दिग्विजय के जाने क्या। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं सलमान मैंने क्या करा, क्योंकि मैंने एक वोट ईडन को किया था। हुआ क्या था, 3-3 वोट हो सकते थे। ठीक है, पहले जब तक बाकी सब घर वाले नहीं गए थे 3-3 वोट हुए थे, दिग्विजय को भी और यामिनी को भी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ईडन को कर दिया। मे बी ये भी यामिनी को करती तो बराबर बराबर होके माइंडसेट लोगों का चेंज हो सकता था। पर शिल्पा अपनी अलग ही गंगा में चलती रहती है, वो बोलती मेरा वो दोस्त भी नहीं था। तो वैसे ईडन उसे देख के बहुत खुश हो रही है, लेकिन बाद में जब एपिसोड खत्म हो गया तो बोल रही हूँ तो मेरा दोस्त ही नहीं था। श्रुतिका भी बोल रही है कि हाँ इस मिस्टेक हुई है, लेकिन फिर बोल रही है कि मुझे तो प्रॉब्लम थी। तो कंफ्यूज पर्सनैलिटी तो वो है। ठीक है। और मतलब पूरा का पूरा जो मैटर हुआ दिग्विजय गया है वो उसी के खुद के ग्रुप की वजह से गया है। सलमान सर ने पूछा कि श्रुतिका से बार बार पूछ भी रहे थे बिग बॉस, तो करण तुम क्यों नहीं बोले। तो करण बोलता है सर मैंने बोला था कि चेंज करना, बिग बॉस पूछ रहे हैं, एक बार नहीं बोला था। तुमने कब बोला कि चेंज करो, तुमने तो बिल्कुल भी नहीं बोला था करणवीर, एक बार भी। तुम मुंह खोल के बोल सकते थे ना जब बिग बॉस ने बोला था कि श्रुतिका की रैंकिंग चेंज करना चाहोगी, बॉटम 6 चेंज करना चाहोगी। तो करण ने नहीं बोला था एक बार, ने न चुम ने बोला, न शिल्पा ने बोला, और ना ही करणवीर मेहरा ने बोला कि रैंकिंग चेंज कर दे। चुम भी तो बोल सकती थी ना, करणवीर बोल सकता था ना, क्या इतनी भी तो लड़ाई नहीं हुई थी रैंकिंग से तुम्हारी, तुमको क्योंकि सिर्फ तुम्हें अपनी पड़ी हुई थी कि मुझे 4th पे रख दिया है, तुमको रजत को और अविनाश को आगे क्यों रख दिया है हमसे भी पहले, ये क्या दोस्त है हमारी। नहीं, तुम सिर्फ अपने में थे, तुम्हें तब भी दिग्विजय की नहीं थी, जबकि पूरा बिग बॉस ने बोला है कि नॉमिनेशन हो सकता है यहाँ पे, ये रैंकिंग सीधे सीधे नॉमिनेशन का असर करेगी। और एक्टिविटी एरिया में क्यों बुलाया था, बॉटम 6 क्यों अलग करवाए थे, इतना कॉमन सेंस तो सब में होता है। आप इतने बड़े हो बिग बॉस, आप भी देख रहे हो बहुत टाइम से, तो आपने भी हो सकता, लेकिन आप तो एक बार भी नहीं बोलते, और आप झूठ बोल रहे हो सलमान सर के सामने बैठे कि मैंने बोला था। कब बोला था आपने, एक बार नहीं बोला था। तो इनकी भी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई कि जबरदस्ती कैसे मतलब वो लेना चाह रहे हैं कि ओहो
मतलब सिंपैथी ले रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बोला था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। क्योंकि आप अपने में ही खोई रहते हो। आप कभी दोस्ती को अविनाश, ईशा, विवियन, जबकि अविनाश ने विवियन को धोखा भी दे दिया, ठीक है? लेकिन वो लोग एक दूसरे को ऊपर रखते हैं कि टाइम गॉड के लिए इसको खेलना है, ठीक है तू खेल ले, तुझे करना है तू कर ले। विवियन तो कभी भी उनके ऊपर ओवर मतलब ओवर होके नहीं रहा कि मैं पहले, मैं ऊपर बन के रहूं, नहीं। उन दोनों को भी उसने हमेशा साथ लेकर चला है, भले ही उन्होंने करा, तो आप कर सकते थे ना। और चलो छोड़ो एक्टिविटी एरिया की भी, दिग्विजय अकेला लेटा रहता था। उसे जब इनसे थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई सी, मतलब जब ये लोगों ने उसे पहले टाइम गॉड भी नहीं बनाया था, उसकी नॉमिनेशन के बाद से उसे बहुत अफसोस हुआ था कि नॉमिनेशन वाले फोटो में ये लोग कोई भी मेरा फोटो लेकर नहीं दौड़ा, मेरा फोटो लेकर कोई भी नहीं दौड़ा। और शायद से रजत होता वहां पे तो रजत सबसे पहले दिग्विजय का फोटो लेकर दौड़ता, ठीक है। तो तब से वो इनसे अलग अलग रहने लगा था, वो अलग अलग बैठे रहते थे, एक बार नहीं आते थे कि दिग्विजय क्या हुआ। विवियन तक गया था पूछने के लिए कि दिग्विजय तू ठीक है, अकेला क्यों बैठा है, लेकिन दिग्विजय को मतलब उनके लिए दरवाजे खोलने ही नहीं थे। बस उसको पता नहीं क्या हेट है विवियन से, तो उसने बताना जरूरी समझा ही नहीं, तू ओके है ना, फाइन है ना। जबकि दिग्विजय विवियन से इतना ज्यादा मतलब जेलसी वाला फैक्टर उसका दिखता था अलग से। और अभी भी उसने कुछ बोला है विवियन के बारे में कि वो लाडला है इसलिए वो ट्रॉफी जीतेगा। भाई जनता का लाडला, क्या तुम देख नहीं रहे हो बाहर आकर, हैं कि वो इस वजह से ट्रॉफी जीतेगा क्योंकि वो लाडला है। वो जनता का लाडला है, उसका प्यार आप देखिए, फैंस उसके प्यार करते हैं उसको, आपके फैंस भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन वो तो आपके बारे में नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ भी, लेकिन आपको पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम थी। भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद भी जिम्मेदार हैं उस चीज के, अपनी चॉइस के। एक भीड़ के झुंड में घुस गए थे आप, और आपको आपको नहीं लगा कि रजत अकेला ही मतलब बहुत अच्छा गेम खेल लेता है, ये अकेला है और वो मुझे बिल्कुल भाई की तरह समझता है। वहां पे जाऊंगा तो वहां पे ऑलरेडी लोगों की प्रायोरिटी सेट है, बट रजत के पास रहूंगा तो मैं रजत के लिए, रजत मेरे लिए होता। रजत ने कोशिश भी करी थी आपसे बनाने की, लेकिन आपने नहीं बनाई। आपके मन में पता नहीं कौन सा था भाई, जो भी था, ठीक है। फिर इनको सलमान सर ने पूछा कि तुम घोड़े पे बैठकर एक बात करते हो। आज भी देखो जो घोड़े पे, ये अविनाश विवियन के बारे में बात करता है, ये हमेशा विवियन के बारे में बात करते हैं दोनों। ये एक्सपोज नहीं करा मेकर्स ने। आज भी सिर्फ क्या पूछा कि अविनाश और करणवीर तुम घोड़े बैठ के बात करते हो कि हम लोग आपस में राइवलरी चल रही है, एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, और जो तीसरा ग्रुप है वो बीच में बिल्लियां मजे ले रही हैं, क्योंकि वो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। जहां उनको लगता है कि आज हमें यहाँ बोलना चाहिए तो वो वहां बोल जाते हैं, वहां बोलना चाहिए तो वहां बोल जाते हैं, ठीक है। तो मेकर्स को सिर्फ ये एक्सपोज कराना था। मेकर्स ने एक बार भी क्या ये क्यों नहीं एक्सपोज कराया कि ये लोग विवियन के बारे में कितना ऑब्सेस्ड हैं, ये दोनों ही विवियन के बारे में कितनी बात करते हैं। विवियन के बारे में कोई कितनी बात करता है, बिग बॉस विवियन के बारे में कभी भी ये नहीं दिखाते हैं बुला के कि देखो क्या बातें चल रही हैं विवियन तुम्हारे बारे में, उसको क्लियरिटी नहीं देते हैं ये लोग एक भी बार। तो आज दिग्विजय के ऊपर ही था पूरा। दिग्विजय से बेचारा इतना अपसेट था, उसके आंसू भी आ रहे थे, लेकिन मेकर्स ने ना उसको इस्तेमाल करने के लिए बुला लिया। आ जाओ भैया तुमसे थोड़ा और कंटेंट निकाल लेते हैं, तो तुम थोड़ा उसको वहीं एक्टिव कर देते, घर में उसको इतना टारगेट कर रहे थे। एक बार उसको गाइड कर देते, जैसे आप अपने करणवीर को इतना गाइड करते हैं हर टाइम। करणवीर ने बोला कि मुझे बिग बॉस ने इतनी समझाने की कोशिश करी पर मैं समझा नहीं। असलियत में करणवीर बोल रहा है कि मेरी इतनी स्पून फीडिंग हो रही है फिर भी मुझे गेम समझ में आ ही नहीं रही है, मैं क्या करूं बिग बॉस, मैं क्या करूं, आप मुझे हर कदम पे गाइड कर रहे हैं पर मैं तब भी गाइड नहीं हो पा रहा हूं ढंग से। खुद ही एक्सपोज कर दिया था आज उसने कि मुझे हर कदम पे समझाया जा रहा है, गेम का हर एक स्टेप मुझे बताया जा रहा है, लेकिन बिग बॉस मैं क्या करूं, ठीक है। उसके बाद में जो जब दिग्विजय को दिखाया था सबके सामने, तो शिल्पा सबसे ज्यादा खुश, ए डिग्गी डिग्गी के लिए वोट तुमने नहीं करी यामिनी को, तो बोले डिग्गी कम अंदर आ जाओ। तो वहां से जैसे स्क्रीन बंद हुई तो सलमान सर कहते हुए निकलते हैं कि हाँ अगले हफ्ते तुम्हें लेके जाऊंगा मैं। तो क्या अगले हफ्ते शिल्पा का नॉमिनेशन होने वाला है? सलमान सर भी इरिटेट हो चुके हैं शिल्पा से कि तुम्हें लेके जाऊंगा अगले हफ्ते में। अभी सलमान सर को भी शिल्पा गेम समझ में आ चुका है कि कितना विक्टिम प्ले करेंगी, कितना सीधा बनने की कोशिश करेंगी, कैसे दो नावों पे पहुंच पहुंच के पहुंची हैं वहां तक, कितना स्मार्ट प्ले कर रही हैं। बनती हैं कि मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हमेशा समझ में आता है सब। आपको ईडन को करने की क्या जरूरत थी? आप
दिग्विजय बचता या नहीं बचता, आप यामिनी को वोट कर सकती थी ना, लेकिन आप डिफरेंट जा रही थी ईडन। जब ईडन को कोई एक वोट भी नहीं कर रहा था, आपका वोट का कुछ हो ही नहीं रहा था, तो आपने वोट वेस्ट क्यों करा? लेकिन इनको दिग्विजय चाहिए ही नहीं था। दिग्विजय इनके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी था। बाद में ऐसा रो रो के तो सिंपैथी चल रही थी वो सारी, किसी की जितना चुम रोई है ना, चुम के लिए कौन सा दिग्विजय इंपॉर्टेंट था? चुम ने क्या एक भी बार, जब नॉमिनेशन का टाइम था, चलो वो करण का फोटो लेके भाग रही थी, क्या एक बार किसी को कन्विंस किया था कि प्लीज दिग्विजय का भी लेकर भागो फोटो? नहीं ना, क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं था दिग्विजय। क्या करण किसी के पास गया कि मेरा फोटो लेकर भागोगे तो दिग्विजय का भी लेकर भागो? विवियन को दिखा कि अविनाश और ईशा मेरा फोटो नहीं लेकर जाना चाह रहे, उसको दिखा कि ये लोग मेरे मेरे सपोर्ट में नहीं खेल रहे हैं। बग्गा जी के लिए एक सेकंड से पहले उसने बोला कि हाँ बग्गा जी का लेके चलो, ठीक है। पहले अपने लिए बोला, लेकिन जब उसका फोटो आउट हो गया उसने बोला बग्गा जी को करो, क्योंकि ईशा के पास बग्गा जी का फोटो था। वो तब भी कितना लड़ा था अविनाश कि सॉरी विवियन, कि इसने पकड़ा है, तो यामिनी की वजह से वो रुक गई, बिकॉज बग्गा जी का फोटो, उसको बग्गा जी को बचाना था। तो करणवीर के मुंह में जबान नहीं थी क्या दिग्विजय को बचाओ? ये जो सब इसकी वजह से चला गया, उसकी वजह से, इस सब ड्रामा कर रहे हैं। इनको कुछ भी दुख नहीं है दिग्विजय जाने का। फिर उसके बाद में हुआ गाइस स्पॉन्सर टास्क। जो एक्स कंटेस्टेंट थे, जो एक्स टाइम गॉड है, उनको डिसाइड करना था वो एक एक परफ्यूम की कैटेगरी और किसी किसी को देना, किस किस को देना था वो डिसाइड करना था। वो अपनी मर्जी से दे सकते और एक एक लेटर लिखना था। तो ईशा ने ग्लैमर्स वाला दिया था ईडन को, क्योंकि ईशा भाई ग्लैमर तो है ही ईशा, वो ईडन, तो उसने उसको ईडन को दिया था ग्लैमर वाला परफ्यूम बेला बिटा का। और विवियन ने चुम को दिया था, ठीक है। अविनाश ने करण को, फैंटेसी अच्छी होती है, अविनाश और करण की नई नई दोस्ती हो रही है। जी हाँ, क्योंकि फराह खान ने जब से बोला है ना कि द करणवीर मेहरा शो, और उसको दिख रहा है कि हर कोई भी गेस्ट आता है ना वो करणवीर को करता है। अब उनको ये नहीं पता है कि ये बाय द मेकर्स करवाया जा रहा है, तो वो अब उधर जा रहा है कि भाई अच्छा इसको ज्यादा पूछा जा रहा है, अब मैं इसकी तरफ रहता हूँ तो मैं दिखूंगा। उसका गेम आपको पता ही है, तो इसलिए वो करण करण कर रहा है। रजत के पास आया, रजत ने दिया शिल्पा को, और उसमें था डेविल, डेविल से रिलेटेड कुछ था ऐसा परफ्यूम, तो उसने वो शिल्पा को दिया था। उसके बाद में सबने शिल्पा से क्वेश्चन किया कि आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया, आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया, पूरा घर अब शिल्पा के पीछे लग गया। तो गाइज यही था, अब ऑल अबाउट द दिग्विजय था आज का एपिसोड, कि दिग्विजय किसकी वजह से गया था। दिग्विजय का पूरा रिस्पॉन्सिबल उसका ग्रुप है, उसका बाहर निकलने का, घर से बाहर। क्योंकि एक बार श्रुतिका से तुम्हारी बात, तुम अपनी रैंकिंग पे इतना अटक गए, एक बार तुमने बोला नहीं कि उसको, तुम लोग पीछे भी पड़ सकते थे, जैसे आज पीछे पड़े हो ना उसके हर चीज के लिए। तब शिल्पा, चुम और करण मिल के बोलते ना कि तूने दिग्विजय को 11 पे क्यों रखा है, हटा उसको 11 से निकाल, कुछ भी हो सकता है। तो मे भी इसका माइंड बदल सकता था श्रुतिका का, लेकिन किसी ने बोलने की जरूरत नहीं समझी। तो सलमान सर ने सबको एक्सपोज किया कि अकेले श्रुतिका नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबल इविक्ट होने की, तुम सब रिस्पॉन्सिबल हो। सो गाइज यही था आज का एपिसोड।